अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। ब्लूबेरी चीज़ केक की रेसिपी शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। बहुत ही मज़े का एक केक बनता है। ना हम इसको बेक करेंगे, ना ही हम इसमें अंडे का इस्तेमाल करेंगे। झटपट सी रेसिपी है, तो ज़रूर ट्राई करिएगा। ब्लूबेरी चीज़ केक बनाने के लिए सबसे पहले जो उसकी बेस होती है उसको तैयार कर लेते हैं। उसके लिए हमें चाहिए होंगे बिस्किट। 2 कप बिस्किट है मेरे पास। बिस्किट्स को मैंने चॉपर में डाल के चॉप कर लिया था। और यहाँ पे देखिए मेल्टेड बटर है, ये शामिल करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके आपने बटर इसमें शामिल करना है, एकदम से आपने बटर नहीं डाल देना। आपको पता कैसे चलेगा कि बटर की जो अमाउंट है बिस्किट में बिल्कुल परफेक्ट है इस टाइम पे। तो आपने इस तरह बिस्किट्स को हाथ में लेके दबाना है, और इस तरह अगर आपकी शेप बन रही है बिस्किट्स की तो इसका मतलब है। और बटर आपको इसमें डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए मेरे पास एक स्प्रिंग पैन है, इसमें हम इस चीज़ केक को तैयार करेंगे। इस केक को क्योंकि हम फ्लिप नहीं कर सकते, तो आपके पास स्प्रिंग पैन होना बहुत ज़रूरी है। और इसमें हम अपना डाल देंगे बिस्किट का सारा बैटर, और अच्छी तरह हाथ की मदद से या किसी भी ग्लास की बैग की मदद से अच्छी तरह से दबा दबा के इसकी एक स्ट्रॉन्ग सी बेस बना लेंगे। और इसको रख देंगे फ्रिज में सेट होने के लिए तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। क्रीम चीज़ केक की जो बेस है वो तो तैयार करके हमने फ्रिज में रख दी है। अब उसकी जो फिलिंग है ना वो तैयार कर लेते हैं। उसके लिए हमें चाहिए 500 ग्राम क्रीम चीज़, और यहाँ पर देखिए थिक क्रीम है मेरे पास, इसका इस्तेमाल करेंगे। और हमें चाहिए होगा कंडेंस्ड मिल्क। अगर आपके पास कंडेंस्ड मिल्क नहीं है तो घर पर आप बहुत आराम से इसको बना सकते हैं, और बनाकर आप इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। रेसिपी मौजूद है मेरे चैनल पर, आप वहाँ से जाके बिल्कुल ले सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप घर पर बनाना भी नहीं चाहते और मार्केट से भी नहीं ख़रीदना चाहते, तो आप 1 कप चीनी का इस्तेमाल भी बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन चीनी जब आप डालेंगे तो आपने ब्लेंड बहुत अच्छी तरह से करना, ताकि चीनी का जो दाना है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए हमारे बैटर में। वरना आप पाउडर बना के भी शुगर का इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। लेकिन बेस्ट तो ये है कि आप कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल करें। उसके डालने से जो एक क्रीमी सा टेक्सचर आता है ना आपके क्रीम चीज़ केक का, वो आएगा। अगर आप शुगर का इस्तेमाल करेंगे तो आपका केक तो बन जाएगा, लेकिन बेकरी स्टाइल का नहीं बनेगा। तो इसको आप देख लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए 1 टेबलस्पून मेरे पास जेलेटिन पाउडर है। इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे, और इस बैटर को भी हम ब्लेंडर में डाल के और सब चीज़ों को हम कर लेंगे ब्लेंड। बहुत लोग जेलेटिन पाउडर का इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते हैं, तो आप इसकी जगह पर चॉकलेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक और रेसिपी बन जाएगी, लेकिन मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको विदाउट जेलेटिन भी केक बनाना सिखाऊंगी, चीज़ केक ना। तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, इंशाल्लाह बहुत सी रेसिपीज़ आने वाली हैं इस चैनल पे। अब इस चीज़ केक को मैं फ्रिज में रख देती हूँ 6 से 7 घंटे के लिए सेट होने के लिए। जब तक चीज़ केक सेट हो रहा है तो इसकी टॉपिंग तैयार कर लेते हैं। टॉपिंग तैयार करने के लिए 500 ग्राम हमें ब्लूबेरीज चाहिए होंगी। मैं फ्रोज़न ब्लूबेरीज का इस्तेमाल कर रही हूँ, अगर आपके फ्रेश हो तो आप फ्रेश भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और 1 कप चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। मुझे ज़्यादा टॉपिंग मीठी नहीं पसंद, इसलिए 1 कप तक चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपको टॉपिंग बहुत मीठी चाहिए तो आप चीनी के अमाउंट को डबल कर सकते हैं। आंच को मीडियम कर देंगे, पैन को कवर कर देंगे, मीडियम फ्लेम पे इसको इतना पकाएंगे कि हमारी जो ब्लूबेरीज है ये अच्छी तरह से पक जाए और एक थिक सी सॉस हमारी तैयार हो जाए। आप देख सकते हैं कि मैं 10 से 15 मिनट लगे हैं। ब्लूबेरीज बहुत सॉफ्ट सा फ्रूट होता है और बहुत जल्दी ये कुक हो जाता है। तो ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। थोड़ा सा आंच को हाई फ्लेम करके इसको थोड़ा सा गाढ़ा कर लेंगे, साथ में थोड़ा सा इसको मैश भी कर लेंगे। और आप देख सकते हैं हमारी जो ब्लूबेरी सॉस है वो बिल्कुल तैयार हो गई है और बिल्कुल ये गाढ़ी हो गई है, बबल्स बनना शुरू हो गए हैं। इसको अच्छी तरह से ठंडा होने देते हैं, उसके बाद हम इसको केक के ऊपर डालेंगे। तकरीबन 6 घंटे हो चुके थे, हमारा केक बिल्कुल सेट हो गया है। इसके ऊपर हम अपनी टॉपिंग ऐड कर देंगे। टॉपिंग मेरी थोड़ी सी ज़्यादा बन गई थी, क्वांटिटी में मैंने सारी ही डाल दी है, और आप थोड़ी सी कम क्वांटिटी में बनाइएगा। तकरीबन 300 ग्राम ब्लूबेरीज के साथ आप टॉपिंग बनाइएगा तो बिल्कुल वो परफेक्ट बनेगी। तो मेरी ज़्यादा बन गई थी तो मैंने सारी की सारी डाल दी। और अगर बच भी जाए तो इसको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको ऐसे जैम भी यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली ये ब्लूबेरी जैम ही हमने बनाया है। तो इसको दोबारा से 6 घंटे के लिए सेट होने के लिए रख देते हैं, क्योंकि हमारा केक तो सेट हो गया लेकिन मेरी टॉपिंग को सेट होने में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसको दोबारा से हम सेट होने के लिए रख देते हैं फ्रिज में। टॉपिंग डालने के बाद केक को सेट होने के लिए 6 घंटे के लिए कम से कम आपने ज़रूर रखना है। मैंने तकरीबन 3 घंटे के बाद इसको सर्व कर दिया था, क्योंकि इफ्तार टाइम हो रहा था और बच्चों की फरमाइश थी कि इफ्तारी के टाइम पे केक को सर्व किया जाए। तो मैंने इनको सर्व कर दिया था, क्योंकि केक तो मेरा सेट ही था ना, बस टॉपिंग सेट नहीं हुई थी अभी। तो आप देख सकते हैं कि टॉपिंग मेरी थी भी ज़्यादा, तो उस वजह से जो है टॉपिंग बहुत ज़्यादा मेरी ओवरफ्लो हो रही है, यानी कि गिर रही थी साइडों से, जो सेट नहीं हुई थी। तो इसकी 2 ही रीज़न थी, एक तो टॉपिंग बहुत ज़्यादा डाली हुई थी
की मैंने अपने केक के ऊपर, और दूसरी रीज़न कि अभी उसको सेट होने में थोड़ा सा और टाइम लगना था और मैंने उसको जल्दी सर्व कर दिया था और मुझे वीडियो में आप लोगों को दिखाना भी था, इसलिए मैंने केक खोल के आप लोगों को दिखा दिया है और पीस काट के भी आप लोगों को दिखा दिया है। केक बहुत मज़े का था, ज़रूर ट्राई करिएगा, लेकिन बस आपने टाइमिंग का थोड़ा ख्याल रखना है कि टॉपिंग डालने के बाद तकरीबन 5 से 6 घंटे के लिए इस केक को सेट होने के लिए ज़रूर रखना है। आप रात को बनाएं और सुबह सर्व करें अपनी फैमिली को, तो बहुत मज़े का आपका ये केक तैयार होगा। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।